हेलो एवरीवन, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं मीन्स इसमें क्या क्या कमियां हैं, इनको हमें देखने हैं। रासायनिक समीकरण में जो है ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे कि रासायनिक समीकरण हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं बन पा रहा है। तो रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित खामियां हैं, मतलब इनमें जो कमियां हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो कमी है हमारे पास रासायनिक समीकरण की, वो ये है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के नाम भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव या गैस, रंग, गंध इत्यादि की जानकारी नहीं देता है। मीन्स अगर कोई रासायनिक समीकरण को आप देखें, ठीक, जैसे अगर हम लोग एक रासायनिक समीकरण को देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण हमारे पास है H2 + O2, ये बना रहा है हमारा H2O। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये H2 है क्या, या फिर ये O2 क्या है, या फिर हमें ये H2O जो प्रोडक्ट हमारा बना, प्रतिफल हमारा बना, ये हमें पता नहीं चल रहा है। दूसरी चीजें ये भी नहीं पता चल पा रहा है इनकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ये H2 है तो ये ठोस है, द्रव है या गैस है, ये पता नहीं चल पा रहा है। O2 है तो ये क्या है, कौन सी अवस्था में है, ठोस में, द्रव में, गैस में, कौन सी अवस्था में है, ये पता नहीं चल रहा है। न ही हमें H2O की पता चल रहा है, मतलब जल की पता चल रहा है। H2 का रंग क्या है, चाहे H2O का रंग क्या है, गंध क्या है, इन सब की कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक, ये सबसे बड़ा डिमेरिट, सबसे बड़ी सीमाएं हमारे पास ये है कि इसकी कोई भौतिक अवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा ने बताया कि ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक दशाओं जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है। मतलब तो अगर रासायनिक समीकरण को हम लोग देखें, जैसे अगर हम लोग एक और रासायनिक समीकरण देख रहे हैं, जैसे हमारे पास है N2 + H2, ये मिलकर के हमारा बनाता है NH3। तो ये जो NH3 बना रहा है, इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, मीन्स कि कितना ताप पर ये अभिक्रिया होगा, कितना दाब हमें देना पड़ेगा, या कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, इसके बारे में इस रासायनिक समीकरण से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक डिमेरिट है किसका, रासायनिक समीकरण की ये डिमेरिट है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो कहा कि ये अभिक्रिया के वेग एवं उत्क्रमणीयता की जानकारी नहीं देता है। कहने का क्या मतलब है, वेग का मतलब है कि ये अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी या कितनी धीमी गति से होगी। अभिक्रिया का वेग कितना तेज होगा या कितनी धीमी गति से होगी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा, ये पता चल रहा है हमें कि ये अभिक्रिया मीन्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया, क्या ये अभिक्रिया मतलब रिवर्सेबल है या नहीं, मतलब उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का कहने का मतलब है रिवर्सिबिलिटी, कि NH3 से फिर से हमें हाइड्रोजन या नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है या नहीं, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। किससे, इस रासायनिक समीकरण को देखने से। उसके बाद हमारे पास था कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। अब देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है या यही रासायनिक अभिक्रिया है। इन रासायनिक अभिक्रिया को देखने से हमें ये तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या यहाँ पर ताप देना पड़ेगा, मीन्स ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, या ये अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा मुक्त होगी, मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इनकी जानकारी हमें इस रासायनिक समीकरण से नहीं मिल पा रहा है। इस रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसके संबंध में कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त होता है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो कहा कि इस समीकरण से विस्फोटक अभिक्रियाओं के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब देखिए, आप देखेंगे तो बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी है जो मतलब शांत तरीके से हो जाती है, ठीक, लेकिन बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो क्या होता है, विस्फोट के साथ होती है। मीन्स वो उसमें जो
प्रतिफल हमारे पास बनते हैं तो वो कभी कभी विस्फोट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इस रासायनिक समीकरण को देखने से हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी ये पता नहीं चल पाता है कि क्या ये अभिक्रिया हमारी जो है ये विस्फोटक है या नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि हमें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अभिक्रिया हमारा विस्फोटक है या नहीं, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस समय में अगर विस्फोट हुआ तो हमारे लिए ये क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ये रहा हमारा क्या, तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं मींस लिमिटेशन, खामियां, दोष, ये सारा दोष है। इन दोषों को दूर करने के भी आगे उपाय किए गए हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके बीच लाएंगे। तो इन सब में अगर कहीं आपको डाउट आता है ठीक, तो आप जो है कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मतलब ये बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए फिर हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।